नमस्ते दोस्तों, मैं सोनम और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बायो विद सोनम। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने मेन डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे कैसे बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बायोलॉजी वर्ड का पोस्टमार्टम करके दिखाया था, कैसे हमने उसको ब्रेक करके इसका मीनिंग समझा था। एक बार जल्दी से रिकॉल करके दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनाटॉमी ऑफ द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है, ना कोई इंग्लिश का वर्ड है। ये क्या है, बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये दो वर्ड्स आए कहाँ से हैं? ये दोनों वर्ड आए हैं हमारी ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, तो अब हम इसका पोस्टमार्टम जब हम करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो बायोलॉजी दो वर्ड्स में टूट जाता है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जैसे कि ये एक बार हम पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक बायोलॉजी का एक नॉर्मल मीनिंग निकल के आता है कि द स्टडी ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ लाइफ या ज़िंदगी का जो विज्ञान है वही आपका कहलाता है बायोलॉजी। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने आज तक बायो वर्ड समझ नहीं पाए या जिनको कभी समझ में नहीं आया। अब क्या है, बायोलॉजी वर्ड आ गया कि ये आया कैसे था। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी वर्ड का वर्ड सर्टिफिकेट या उसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री, जहाँ हिस्ट्री से मतलब आ जाता है वहाँ हमारे लिए 1802 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जो हमें याद रखना ही रखना है। 1802 एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि 1802 से पहले बायोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट हमारी जो अर्थ है इस पे था ही नहीं। ठीक है, तो उस टाइम जो लोग होते थे बायोलॉजी ना कह के उस टाइम के लोग कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। और फिर आया हमारे लिए जो स्पेशल ईयर है दैट इज़ 1802, जब दो मॉडर्न साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसका क्या किया, नेमिंग सेरेमनी करी, यानी कि इनका क्या किया, नामकरण किया। अब नेमिंग सेरेमनी किया तो वो दो साइंटिस्ट कौन थे? पहले थे लेमार्क, जो कहाँ से थे? फ्रांस से। दूसरे थे ट्रेवेनस, ये कहाँ के थे? जर्मनी। ये आए थे जर्मनी से। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों ने आपस में बातचीत की और उसके बाद जो नेचुरल फिलॉसफी लोग जब उसको बोल रहे थे उसको क्या कर दिया गया, उसका नामकरण कर दिया गया और उसका नाम दिया गया बायोलॉजी। ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट से आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना क्या, कि जो टर्म आई थी बायोलॉजी, जो वर्ड आया था ये 1802 के अंदर आया था। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बायोलॉजी वर्ड कब आया था, तो यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोनों साइंटिस्ट का नाम और ईयर। ये थी बायोलॉजी की हिस्ट्री। अब बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी और इसका नामकरण कैसे आया था बायोलॉजी का। अब हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है क्या कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द तो हमारा आंसर क्या होगा? एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के जो जनक होते हैं उनको कहा जाता है एरिस्टोटल। अब इनको एरिस्टोटल को क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया है? क्यों?
क्योंकि उन्होंने ही बायोलॉजी का जितना भी टोटल रिसर्च वर्क था उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँ आपसे, या एक क्वेश्चन आता है, हु गेव द टर्म ऑफ, इसको मैं ज़रा रफ कर देती हूँ। अगर यहाँ क्वेश्चन आता है हु गेव द टर्म ऑफ बायोलॉजी, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तब हमारा आंसर हो जाएगा अभी जो मैंने बताया था, लैमार्क एंड ट्रेनिवस। यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस थे, दोनों के दोनों, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड हु गेव द टर्म ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर जनक किसे कहा जाता है और बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो यानी कि नेचुरल फिलोसफी को चेंज करके इन दोनों ने क्या दिया था नामकरण? बायोलॉजी। और फादर किसे कहा गया है? एरिस्टोटल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही रिसर्च वर्क शुरू किया था। अब मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ। सिंपल लॉजिक क्या है कि जो हमारी बायोलॉजी की नींव थी वो किसने रखी? दादाजी ने। दादाजी कौन हुए? एरिस्टोटल। ठीक है। उसके बाद बट, ठीक है, बट नाम किसने रखा? नेम मम्मी पापा। और मम्मी पापा कौन हुए? लैमार्क एंड ट्रेनिवस। नींव दादाजी ने रखी। दादाजी कौन हुए? एरिस्टोटल। और नामकरण किया लैमार्क और ट्रेनिवस ने। आई होप यहाँ आपको अब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी वर्ड क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, फादर किसको बोला जाता है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे अपना जो हमारा पहला टॉपिक है सेल की तरफ मूव करेंगे। पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं हमें क्या करना है, उनको कवर करना है। अब बात करते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, या फिर अगर हम करें बायोलॉजी का डायग्नोस अगर हम करते हैं तो वो भी आपकी क्या कहलाती है? ब्रांचेज ही कहलाती है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है? जब हमने बायोलॉजी का पोस्टमार्टम किया तो उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमारी दो मेन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। एक कहलाती है जूलॉजी, दूसरी कहलाती है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी का मतलब जिसके अंदर जू से जैसे नाम से पता चलता है एनिमल्स, यानी कि जिनके बारे में हम एनिमल स्टडी जहाँ हम करते हैं बायोलॉजी की, वो ब्रांच कहलाती है जूलॉजी। और जहाँ पे हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो कहलाती है हमारी बॉटनी, ठीक है। अभी क्या है, बेसिकली अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो ये तो हमारे पास दो ब्रांचेस है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की 50+ ब्रांचेज है, बहुत सारे कैटेगराइज है, कोई माइक्रोबायोलॉजी है, कोई मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो अगर हम आजकल देखें तो वो क्या है, 50 ब्रांचेज है, लेकिन हमने क्या किया है, बायोलॉजी को बेसिकली दो ही ब्रांचेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी। आई होप ये बायोलॉजी का आपका ये एक यूनिक तरीके से जो बायोलॉजी वर्ड का हमने क्या किया है, पोस्टमार्टम किया है, उसके बाद फादर वर्सेस नेम, उसके बाद मैंने डायग्नोज ब्रांचेस बताई है। तो आई होप कि आपको क्या कर रहे हैं कि आप लोग कुछ अलग तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हो और आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा एक नई तरीके से सीखने में। तो अगला ऑपरेशन हम अब शुरू करेंगे, उसमें क्या है कि